तो वैसे भी नहीं, क्योंकि हम मर जाएंगे या फिर जाएंगे, मतलब ही नहीं बनता। यहाँ कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे इतने वीरान हो जाएंगे, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, हमारा घर यहाँ पे, ये टूट जाएंगे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। सरकार हमें मंजिल पे मंजिल बन रही थी घर, तभी रोकना चाहिए था इन लोगों को। तभी रोक देते हैं कि भाई मतलब बनाओगे। तब एमसीडी कहाँ थी, जब नहीं रोका तब सब ने अपना तन का कपड़ा भी बेच के ये मन लगा दिया। और ये जो घर जो आप देख रहे हैं ना बड़े बड़े, ये एक दिन में नहीं बने। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, किसी ने अपने गहने जेवर थे वो बेच दिए, अपने गांव की जो कोई जमीन पड़ी थी, चलो वहां तो हमें रहना नहीं, अब वो जमीन बेच के कि हमारा घर यहाँ, वो सब कुछ यहाँ लगा दिया। यहाँ से लोग अगर उजड़ गए तो मरने की नौबत है सबकी। हम मर जाएंगे, वहाँ जाएंगे नहीं। हमारे सिर कलम कर दो, बेच सकता हम रोड पे बैठ जाएंगे, पर गोगा कोई नहीं जाएगा बड़सवा डेरी से। आज हाई कोर्ट हमारी कोर्ट दे रहा कि आप अपने बच्चों को लेके जाओ, हम कहाँ जाए, हम नहीं जाएंगे, सब मर जाएंगे यहीं पे। नियर बाय जितनी भी सोसाइटियां हैं, जितनी भी कॉलोनियां हैं, जैसे पौष कॉलोनी है, जैसे रोहिणी, प्रीतमपुरा, प्रशांत विहार, और भी आदर्श नगर से लेके जितना भी ये एरिया है, जितनी भी टेरिटरी है, इसमें जो है उसमें जो है बलसुआ डेयरी से ही दूध जाता है। आसपास में जो है कोई बीमार नहीं हो रहा। वहाँ पर जज भी बैठते हैं, वहाँ पर वकील भी होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर भी हैं। तो बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, वहाँ पर पोश आदमी, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, दूध हमारा साफ है। तो दोस्तों मैं हूँ साहब, आपके पास फिर से लेकर आया हूँ। अभी तक मैंने आपको दिखाया था खैबर पास में किस तरीके से डीडीए का बुलडोजर चला था, और उसके बाद मैं अभी आया हूँ। अभी ये है बलसुआ डेयरी है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है कि यहाँ पे अपना अपना घर खाली कीजिए और जाइए। कितने सालों से रह रहे हैं सर यहाँ पे? हम यहाँ पे 48 साल से 48 साल से रह रहे हैं। तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी है। 45 ईयर्स में। और ये बसाया किसने था आप लोगों को? गवर्नमेंट ने। और फिर आज अचानक नोटिस कैसे दे दिया? पता ही नहीं, विदाउट बताए हुए, विदाउट परमिशन, कुछ पता नहीं यहाँ के लोगों को कि कब दिया है, कैसे है, क्या है। बस एक ऑप्शन दे दिया कि लैंडफिल की वजह से आपके पशुओं का दूध जहरीला हो रहा है। भाई हम अष्टपुष्ट खड़े हैं, हमारे चाचा ताऊ सब अष्टपुष्ट, कोई सुविधा नहीं। किसी के पशु है, कह रहे तुम्हारी गाय घूम रही है, एक दिखाओ। 92 के अंदर ये लैंडफिल यहाँ पे। ये किसने कहा है कि आपका पशु वहाँ पे घूम रहा है हमारा? एक एनजीओ है। अच्छा, उन्होंने एनजीओ ने कहा कि आपके आवारा पशु, भाई दिल्ली के अंदर पॉश एरिया के अंदर आप देखिए कितने आवारा पशु है, किसके हैं वो? जैसे वजीराबाद है, वहाँ पर भी देखते हैं रोड पे चलता है, तो वहाँ तो नहीं है। जाइए आप, अशोक विहार जाइए, और जहाँ एमसीडी का हेड ऑफिस है 16 नंबर राजपुर रोड, वहाँ जाइए आप। सबसे पहले तो वहाँ देखिए आप कितना है। लेकिन डेयरी वालों पे ही क्यों? 92 के अंदर लैंडफिल यहाँ पे कर दिया, जहरीला। किसकी गलती? एमसीडी ने करा ना, तो एमसीडी से जवाब मांगो। डेयरी वालों से किस चीज का जवाब मांग रहे हो आप? अब आपने 50 साल बाद कह दिया जाओ यहाँ से। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई सुविधा नहीं, सबने यहाँ मिलकर अपने आप ही करा, जो कुछ भी करा। आज भी यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस के लिए जो पानी आता है वो पशु नहीं पी सकता, तो हम पियेंगे उस पानी। मतलब आप लोग अपना आरओ लगाए हुए? कोई आरओ नहीं है, सब यहाँ खरीद के लाते हैं, भर के लाते हैं। सब खरीद के लाते हैं? हाँ, खरीद के लाते हैं। मॉडल टाउन से ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है, सब अपना खरीद के लाते हैं। एक घर ऐसा नहीं है जो यहाँ पे म्युनिसिपल का पानी पीता हो, एक भी डेयरी ऐसी नहीं है। सुविधा के नाम पे यहाँ कुछ नहीं, नथिंग। तो कहने का मतलब आपका ये है कि वो जो आवारा पशु है वो हमारा नहीं है, वो हमारे है ना? क्योंकि आप लोग का जो, मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप देखिएगा सबका जानवर जो है सबके यहाँ पे घर पे बांधा हुआ है। यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इधर आइए, यहाँ भैंस बांधा हुआ है, इधर देखिए, यहाँ देखिए सबका अपना अपना भैंस बांधा हुआ है, सबका अपने घर पे ही है। क्योंकि जो आवारा पशु होता है वो लोकल आदमी, जो डेयरी वाले जो भाई हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, और जाहिर सी बात नहीं होगा क्योंकि बहुत दूर है वो यहाँ से, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब मुझे बताइए कि 1 लाख रुपए की गाय भैंस लाके हम उसको कचरा खिलाएंगे? नहीं खिला, और खास कर दूध चाहिए तो नहीं खिलाएंगे। नहीं खिला। घरों में हमारा दूध जाता है, तो सबसे पहले हम पी रहे, उसके बाद घरों में जाता है। वहाँ पूरी बाउंड्री है, यहाँ से 2 किलोमीटर पूरी बाउंड्री है, वहाँ पशु पर चले कैसे? पशु कहाँ क्या हमें नहीं पता के बारे में। और बोलो, लैंडफिल का कोई रास्ता और बोलो, तो पशु यहाँ से चला जाए। बाहर मेन हाईवे से है, हाईवे से रास्ता। आप हाईवे पे ही देख लीजिए, मेरे ख्याल से बहुत मिलेंगी। तो आपको नहीं लगता ये कोई बहाना है? जैसे होता है ना कि किसी को निकालना हो तो कोई ना कोई बहाना लगाया जाता है। बिल्कुल, है ना? ये एक बहाना बनाया जा रहा है, ये कुछ और करने की बजाय कुछ। अब हर चीज की यहाँ फैसिलिटी। मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट ने यहाँ स्कूल खोला, भैंसे पढ़ती हैं उसके अंदर, हमारे बच्चे ही तो पढ़ते हैं, क्यों खोला?
12वीं तक का एजुकेशन के लिए यहाँ पे एजुकेशन हब बनने जा रहा है। अब नई नई चीजें आ रही है, मेट्रो डेवलपमेंट आ रहा है, पूरा डेवलपमेंट है यहाँ। आज से पहले नहीं था, जब नहीं आए। आज जब ये पूरा डेवलप हो गया तो आज आ गए। और आज के अंदर हमारे 78 के अंदर यहाँ पे बाढ़ आई, कुछ भी नहीं था, तो उसमें हमारे बच्चे कहाँ थे जब गवर्नमेंट ने कोई सुविधा नहीं दी हमारे को। सन 92 के अंदर खत्ता आया, जब किसकी गलती थी? हाई कोर्ट की गलती थी। खत्ता मतलब वो कूड़ा पहाड़ वो, और 76 में डेयरी आई। अच्छा। तो जब वो डलने लगी, जब हाई कोर्ट कहाँ गया था या एमसीडी कहाँ गई थी? हमारी गलती है, हाई कोर्ट की गलती है, एमसीडी गलती है। तो आप तो ऑलरेडी पहले से, हम तो पहले से हैं और हमने आंदोलन भी किए हैं कि खत्ता बंद करो। जब डर रहे थे, इंसान मर रहे हैं यहाँ पे, जानवर हमारे मर रहे थे, किसी ने हमारी सुध नहीं दी। कहाँ थे जब? कहाँ हाई कोर्ट था? आज हाई कोर्ट हमारे को ऑर्डर दे रहा कि आप अपने बच्चों को लेके जाओ। हम कहाँ जाए? हम नहीं जाएंगे, सब मर जाएंगे यहीं पे। 2000 में बिजली की है यहाँ। डेवलपमेंट चार्ज 7600 कुछ रुपए लेके सरकारी बिजली जो आई थी। अच्छा। 2000 में, पूरे 2000 की मेरे पास रसीद है। 140 रुपए 100, हाँ जो भी लिया हो। पर ये खत्ता जो पड़ा है, उसके बाद खत्ते ना तो डेयरी का कोई जानवर जाता खत्ते में, ना कुछ और जाता। फिर भी ये जबरदस्ती सौंप रहे हैं। ये तो एक जबरदस्ती वाला सौदा है। हाँ, बांधना है उनका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं चाचा आपको, अभी खैबर पास सिविल लाइन के पास वहाँ पे कुछ हिंदू भाई थे, मंदिर को तोड़ा गया, सब कुछ तोड़ा गया। आप लोगों को शायद पता ना हो, मैंने आवाज उठाया था मीडिया में, समझे ना। तो मंदिर तोड़ा गया उनका, तो वहाँ पे जो लोग थे उसको हटा दिया गया, रातों रात घर तोड़ दिया गया। 200 से ज्यादा हिंदू भाई थे, समझे ना। और उसको इस बात पे निकाला गया कि ये लोग पाकिस्तानी शरणार्थी थे, है ना। सेम इसी तरीके, जबकि वो उनका कहना है कि मैं पाकिस्तानी शरणार्थी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का ही रहने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी हिंदू हूँ, तो मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है वहाँ से। सेम आप लोग को इसी तरीके से सेम वही काम हमारे साथ कर रहे हैं वो, है ना। 76 से हमारी अलॉटमेंट हुई है। 76 के बाद 20 साल तक हमारे को कोई सुविधा नहीं थी कि पानी भी हम जहांगीरपुरी शहर नाले का पानी पिया हमने, अपने जानवरों को नाले में नहीं लाया गया है। वहां से पानी उनके लिए पीने के लिए भरा गया है जब गवर्नमेंट कास हो रही थी। अब जब ये मान ले आ रही भी है, बीमारी भी है, जानवर मरे भी हैं, खत्म हो गए, ये जरूरी तो ना कि 3 पीढ़ी के बाद भी हम डेयरी करें। नुकसान जिस काम होगा तो काम भी बदले जाएंगे, वो काम बदलते चले गए। आज ये बिल्डिंगें बनी, करोड़ों रुपया डेयरी वालों ने लगा रखा। आज डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं इस एरिए से। 50 साल में क्या नहीं होगा? चेंज होता है पूरा, जब सरकारें चेंज हो सकती है, कहाँ से कहाँ तो सारी चेंजिंग हो चुकी है। जब ये वो कर रहे हैं तोड़ फोड़ का, वो दे रहे हैं ऑर्डर यहाँ का, निकालो यहाँ से, शिफ्ट करो। ये तो एक जबरदस्ती थोपने वाली है दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की, जबरदस्ती वाला सौदा है। आप लोगों ने सरकार से ये नहीं कहा कि हमारा जो दूध है उसको हमारे को तो पार्टी भी नहीं बना गया, पार्टी भी नहीं बनाया गया हमारे को। तो बाद में पता लगा कि तोड़ फोड़ के ऑर्डर आ लिया। जब दूध हमारे सैंपल पास है, या जितने खड़े अट्टे कट्टे नहीं नजर आ रहे आपको, ये सब डेयरी का गवर्नमेंट ने अभी हमारे टेस्ट हुए दूध के, सब सैंपल पास हुए, हमारे सब पास हुए, कहीं पे कुछ नहीं मामला हमारे पे। ये बात सुप्रीम, ये हाई कोर्ट को आपने नहीं बताया? हाई कोर्ट हमारे सुने तब ना, हाई कोर्ट ने पार्टी बनाया ही नहीं गया, एमसीडी को बनाया गया होगा। हमारे को तो जब ऑर्डर आ लिया, जब पता लगा कि हमारे खिलाफ साथ कुछ हो रहा है, साजिश से रची जा रही है, उससे पहले कोई पता ही नहीं लगा। ये 22 तारीख को पता लगा हमारे को। तो अपना वकील भी लगाने का ये नहीं दिया कि अपना वकील जो है, हाँ, कोई भी मौका नहीं दिया हमारे को, कुछ नहीं मौका दिया गया, कुछ भी नहीं, ना कुछ भी नहीं। एकदम जबरदस्ती तोड़ने के ऑर्डर आ रहे हैं कि मतलब आपको अपनी बातें भी रखने नहीं दिया कि देखिए मेरा ऑलरेडी सिंपल। बिल्कुल अंग्रेजों वाली नीति अपनाई है, एकदम भगा दो यहाँ से इनको। वो काम किए गए हमारे साथ। तो जैसे खत्ते के वजह से हमें भगाया जा रहा है यहाँ से, और खत्ता भी हमें डेयरियों के उसमें दिया गया, चरवा के जगह हमारी, यहाँ में गाय में चढ़ सकते हैं। रास्ते होते थे या खत्ते की जगह पे रास्ते थे हमारे, डेयरी के निकलने के मेन रास्ते ये थे। यहाँ से तो हमने बाद में सरकार से अपील कर करके ये पुल बने हैं, बाद में कम से कम 10 साल पानी में से निकल के गए हैं जब रास्ते बने हमारे। ये खत्ता पड़ने के बाद तो हमारे को बहुत परेशानियां आई हैं, पर सरकार सुनती कहाँ है। खत्ते पे वो पुराना रास्ता दोबारा निकला हुआ है। मतलब वो आपका जो चारागाह था उनको उन्होंने वो बना दिया, कूड़ा बना दिया। फिर भी गवर्नमेंट के हमारे दिखाई नहीं दिए, पब्लिक हमारी सीधी साधी थी, बड़े बूढ़े कुछ बोल नहीं पाए। अब लोग जागरूक हो रहे हैं। आज का बच्चा पढ़ा हुआ है, पहले पढ़े लिखे नहीं थे आदमी, पहले वो भोले भाले थे, सीधा सादा खाना सीधा रहना है। अब तो लिखे पढ़े हैं, 4-4, 5-5 बिल्डिंगे तो आप देख रहे हो, कोई न झुटला कर सकता नहीं। 1-1 करोड़ रुपया एक मकान में लगा हुआ है, और जब इनको शिफ्टिंग का वो दे रहे इनको,
इसका मुआवजा नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा फ्री में, बिल्कुल खाली जमीन भी ऐसी जगह पे दे रहे तो जंगल है जहाँ हमारे बच्चे भी 50 साल पीछे चले जाएंगे। क्या गारंटी है कि फिर वहां देगा तो फिर वहां से आपको वहां से भी बदल सकते हैं, हमारे को वहां से आगे और चला सकते हैं। उस दिन आने वाले समय में हो सकता है वो बहुत ही अच्छा एरिया हो जाए और सरकार की फिर नजर चला जाए। हम मर जाएंगे, वहां जाएंगे नहीं, हमारे सिर कलम कर दो बेचकता हम रोड पे बैठ जाएंगे, पर गोगा कोई नहीं जाएगा बड़सवा डेरी से। हमारे जानवर भी यहीं रहेंगे, रियास भी यहीं रहेंगी, हर तरीके से हम यहीं रहेंगे। सर मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं बलसवा डेयरी में ही रहता हूँ। मैं ये अभी जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, ये किसी बिना दूसरी पार्टी के सुनवा हमें बिल्कुल नहीं सुना गया वहाँ पर जाके, सिर्फ वन साइडेड है ये। इसमें क्या है, इसमें हमें एक क्रुएल्टी का केस हुआ था, ये 2022 के अंदर जो है एक एनजीओ क्रुएल्टी का केस बनाती है कि यहाँ पर जो ना गायें जो है ना ये लैंडफिल पे जाती हैं और लैंडफिल पे जाके ना वो गायें गंद खाती हैं और फिर वो यहाँ पर आती है वापसी जो है, और वो फिर यहाँ से ना उसका जो दूध निकालते हैं उससे ना बच्चे बीमार हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है 22 से 23 से 25 हज़ार आदमी करीब ना यहाँ पर एक क्लस्टर एरिया है जो कि ना पूरी डेयरी की जो बाउंड्री लाइन है इसके साथ में लगा हुआ है। हमारे यहाँ से डिस्टेंस जो है वो है 2 किलोमीटर का लैंडफिल का, बीच में पड़ता है क्लस्टर जो है। तो हमारी जितनी भी गायें भैंस जो भी है, पहली बात तो वो जाती ही नहीं है, हमारी नहीं जाती है जो है, तो जब चली भी जाए बाई चांस तो वहाँ पर वो रुक जाती है। तो ये जो आसपास की जो गायें हैं, ये जितने भी एरिया हैं, जो भी कॉलोनियाँ हैं, इनकी गायें जो है ना वो उसके जो जानवर हैं वो आते हैं वहाँ पर, उनकी वो फ़ोटो खींचते हैं। बाहर के जानवर गायें इस लैंडफिल की तरफ आते हैं, वो किसी मेन रोड से आते हैं तो उन पे किसी ट्रक ने कोई टक्कर मार दी है तो उसका रिस्पॉन्सिबल हम थोड़ा हैं, ये डेयरी वाले थोड़ा हैं। वो आज के समय में ये जो हिंदुस्तान है यहाँ पे ज्यादातर किसान लोग रहते हैं, हर लोग यानी जानवर पालते हैं, है ना। ये जरूरी नहीं है कि डेयरी वाले ही, और बहुत सारे लोग पालते होंगे आसपास में। बिल्कुल पालते हैं, आप लोग को देख के भी पालते होंगे। बिल्कुल पालते हैं, बस नाम क्या आ रहा है बलसवा डेयरी फार्म। जानवर कहाँ से आते हैं? बलसवा डेयरी फार्म में। बाकी बलसवा डेयरी फार्म के जानवर, हमारा कोई जानवर बने जाता है। एक भैंस की कीमत 1.5 से 2 लाख के आसपास में होता है। तो कौन ऐसा डेयरी वाला है, जो डेयरी फार्म वाला है, जो उसको इस पे लैंडफिल साइट में भेजेगा और उसका दूध निकाल के हम पिएंगे? किसका? 1.5 से 2 लाख रुपए की भैंस है। तो ये सब झूठ बना के और हमारे साथ में धोखा, वन साइडेड के नामक केस, इसको ना हमारी कोई सुनवाई। यहाँ पर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ होगी यहाँ पर, अपना गुजारा करके यहाँ पर इन्होंने घर बनाना चालू किया। हमारे बाप दादाओं ने जो है ना, कभी किसने यहाँ पर हमें जो प्लॉट अलाउट हुए थे, हमने यहाँ से पशुपालन का काम करना चालू किया। भैंसें मर जाती हैं, सब कुछ हुआ हमारे साथ में, कोई फैसिलिटी नहीं मिली, कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई लोन नहीं मिला। अब हमने क्या करा, हमारे पिताजी ने इस काम को मजदूरी करना चालू किया, फैक्ट्रियों में काम करना चालू किया। उनसे फिर बच्चा, हमने क्या है, हमने पढ़ना लिखना स्कूल में जाना चालू किया। जाना भी चाहिए सर, क्यों नहीं जाना चाहिए? ऐसा थोड़ी है कि राजा का बेटा तो राजा बनेगा या मजदूर का बेटा तो मजदूर ही रहेगा। कब तक? जरूरी नहीं है। कब तक तो हमारे साथ में ये अन्याय हो रहा है ना। ये कब तक हम इसका ये गोबर के अंदर कब तक हमारा बच्चा इसके अंदर घुसा रहेगा, यही काम करता रहेगा। तो कभी हमारा बच्चा भी जो है जज साहब की तरह ही जज साहब भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, लॉयर भी बन सकता है। तो ये हमारे साथ में बिल्कुल अन्याय किया गया है, वन साइडेड फैसला है। हमारी भी सुनी जाए, हमें भी पार्टी बनाया जाए और हमारी भी बात सुनी जाए। तो आपके यहाँ के जो क्षेत्र के जो एमपी साहब है ना, जो बीजेपी के एमपी है, वो अभी कुछ बात हुआ आप लोगों से? ऐसा है, हमने उनको दिखाया है, तो वो भी बातचीत कर रहे हैं आपसे, क्योंकि वो जब भी आते हैं तो हम उनको वोट भी करते हैं। हम सभी को, जो भी हमारे यहाँ से जीते हुए हैं, ये हम लोगों ने ही जिताए हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो हमें सपोर्ट करें, हमारे लिए आवाज़ उठाएं। क्योंकि अब इस टाइम हम मुसीबत में हैं, अभी नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे? हमारे साथ में कुछ होता है, गड़बड़ होता है, तो फिर हम ना तो किसी को वोट देंगे, हम किसी को यहाँ पर घुसने भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी अपना हमने। मुझे मालूम चला है कि जो इस सरकार है, इलेक्शन के बाद जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, उनके बाद जो हर जगह कहीं डीडीए का बुलडोजर चल रहा है, कहीं किसी का चल रहा है ना। तो सबका कहना है कि जो वहाँ डीडीए का चला वहाँ पे खैबर पास के पास, तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने चलाया, जो सारे लोग रो रहे हैं। सर देखो, ये पॉलिटिक्स पार्टियां हैं, एक दूसरे का, हमारे यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स पार्टी है या कुछ भी है, कुछ भी गड़बड़ करे, ये उनकी लड़ाई है, हम नहीं जानते। हम गरीब आदमी है, किसान है, हमने यहाँ पर क्या है, मेहनत मजदूरी करनी होती है, पशुपालन करना होता है। अब ये जो इनकी लड़ाई है, हम इनके बीच में नहीं घुसना चाहते। वो वहाँ से कुछ तोड़ता है, उसका नाम लगा देता है, पिस कौन रहा है? गरीब आदमी, मजदूर पिस रहा है। तो इनकी लड़ाई में तो हम जाना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी।
हम नहीं जाना चाहते। आप एक बात बताइए, ऐसा नहीं लग रहा आपको सर कि जैसे अभी यहाँ पे मेट्रो बनने वाला है ना, तो कुछ लोगों का नजर गया हो आपके लैंड पे कि बहुत कीमती, क्योंकि आपने जंगल में, जब जंगल था तो तब कोई नहीं आया था, है ना, जब जंगल था तो कोई नहीं आया था, जब बस के तैयार हो गया तो अब सब आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जब यहाँ से आपको खाली करवाए कुछ ना कुछ तो करेगा वो, है ना। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो है ना बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि अमूल हो गया, गोपाल जी हो गया, पारस हो गया, और भी बहुत सारी हैं। ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि किसी एनजीओ को सपोर्ट कर रही हैं, और वो एनजीओ हमारे यहाँ पर जितना भी पशुपालन का है ये सारा काम खत्म करना चाहते हैं। इस हमारी जमीन पे नजर है उनकी। अच्छा, मतलब आप लोग पूरे यहाँ से एरिया से कितना लीटर दूध देते होंगे? सर हमारे यहाँ पर तो कई 100 क्विंटल लीटर जो दूध है ना यहाँ से जाता है। नियर बाय जितनी भी सोसाइटियां हैं, जितनी भी कॉलोनियां हैं, जैसे पौष कॉलोनी है, जैसे रोहिणी, प्रीतमपुरा, प्रशांत विहार, और भी आदर्श नगर से लेके जितना भी ये एरिया है, जितनी भी टेरिटरी है, इसमें जो है उसमें जो है बलसुआ डेयरी से ही दूध जाता है। आसपास में जो है कोई बीमार नहीं हो रहा। वहाँ पर जज भी बैठते हैं, वहाँ पर वकील भी होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर भी हैं। तो बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, वहाँ पर पौष आदमी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, दूध हमारा साफ है। अभी मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी पहले हमारे ना 1-1.5 महीने पहले एक सर्वे होता है। सर्वे में क्या है, कम से कम 50-100 बंदों के ना सैंपल लिए जाते हैं। 50-100 बंदों के सैंपल में हमारे जो सैंपल हैं टोटल पास हो जाते हैं। तो क्या इस एनजीओ को और हमारे जो जज साहब हैं उनको ये लगता नहीं है कि हम बिल्कुल ठीक है, सेफ है, हम जो भी पशुपालन कर रहे हैं? 76 से हम पाप का झेल रहे थे, हम जो परेशानी झेल रहे थे, तो जब वो एनजीओ कहाँ थी? हम जो ये दूध हमारे यहाँ पर दिया जा रहा है, क्या कितना सेफ है हमारा जो भी है? इसमें ये हमारे सारे सैंपल पास होते हैं, सारे पैमानों पे ठीक निकलते हैं, तो फिर भी हमारे साथ में ये अन्याय क्यों? आइए और कुछ लोगों से, चाचा सब बैठे हुए हैं, आइए इधर आइए। चाचा से बोलवाओ। चाचा आप कब से हैं यहाँ पे? हम सन 76 से हैं यहाँ पे। आपके साथ जो ये किया जा रहा है, आपको खाली करने के लिए कह रहा है जी, तो आप इसके बाद क्या एक्शन लेंगे? आप अभी समाज है, केस डालेंगे कोर्ट में, देंगे। तो टाइम नहीं है ना आपके पास? तो जा रहे हैं मेंबर लोग, जो प्रधान वगैरह कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता आपके साथ बहुत गलत किया? गलत है, बिल्कुल सरासर 0 पॉइंट है। सरकार अगर ऐसा ही करना था तो उसको बसाना नहीं था। ये भी सूत्री कार्यक्रम इंदिरा जी ने बढ़ाया था, उसके तहत ही हमारी डेयरी कॉलोनियाँ सुने हैं कि आप लोग यहाँ का जो है हाउस रेंट भी, यानी जो एमसीडी को टैक्स भी देते हैं, और उनके बाद जो सब कुछ है आप लोगों के पास? हमारे पास ऑलरेडी टैक्स पे है। अच्छा, लाइसेंस है हमारे बने हुए डेयरियों के यहाँ के सब चीज़। बाकी जो और लोग जिनके हाउस बने हुए हाउस टैक्स देते हैं, किसी को दुकान के लाइसेंस दे रखे हैं वो देते हैं। बहुत है चीज़ें वैसे प्रूफ तो, पर ये गलत है, 0 पॉइंट है, गलत कर रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना घर होगा चाचा? यहाँ तो कम से कम 1200-1300 घर है। 1200-1300 घर होगा। और तो यहाँ पे परिवार सब परिवार के साथ रहता है, सब परिवार जानवर है परिवार। तो जैसा मैं आपको बता दूं, यहाँ 1200-1300 घर है, और इसी तरीके से ये जो अभी पता नहीं क्या चला हुआ है दिल्ली में, ये बुलडोजर एक्शन जैसे खैबर पास में चला, इस तरीके से हर जगह का एक रूल बना दिया कि भाई जो इम्पोर्टेंट जगह है उसको खाली कीजिए और यहाँ से जाइए। लेकिन एक बार सरकार एक बार सोचे कि जब आप पाकिस्तान से लाके हिंदू भाई को जब बसा सकते हो, जमीन दे सकते हो दिल्ली में, जो हिंदू भाई यहाँ से 40 साल 50 साल में बसे हुए हैं और उसको दिया गया था जमीन, कोई हड़पा नहीं गया था सर, सरकार ने खुद बसाया था, और उस जमीन से आप उनको कह रहे हैं कि आज आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप जानते हैं जब यहाँ पे बस गए तो उनका रोजगार खत्म हो जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगा, है ना। लोग यहाँ से जाएंगे कहाँ पे? क्योंकि उनकी सारी चीजें जो इनकम का सोर्स है वो छूट जाएगा। जैसे देखिए घर सब देखिए यहाँ पे, इस घर को बनाने में अगर आप एक आम नागरिक हैं, आप भी सोचिए, अगर आप एक घर बनाते हैं ना सर, पूरी जिंदगी गुजर जाती है ना, कितना रुपए जमा करते हैं, और उनके बाद आपको कोई कहे कि भाई साहब ऐसा है कि आप यहाँ से चले जाओ, मतलब कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सरकार को चाहिए, और जो यहाँ पे प्रशासन है, जैसे हमारे एमसीडी में हो गए, या केजरीवाल जी हो गए, या केंद्र में पीएम जी मोदी जी है, तो सर इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन इस तरीके से इतने घर को बेघर मत कीजिए। ये लोग जाएंगे कहाँ? अगर वो जाएंगे भी तो वहां पे आप घर बना के दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, फिर इतना दूर कौन जाएगा? कितना कहाँ दे रहे हैं चाचा? ये होगा डेयरी किधर है? ये नरेला के पास। हाँ, नरेला के पास है, जहाँ पे जंगल है। हम सन 76 में भी जंगल में आए और आज फिर जंगल में जा रहे हैं।
हमारे बाप गए, हम चले जाएंगे, अब हमारी औलाद है वो फिर जंगल में। मतलब कि हम सरकार के लिए काम करें, सरकार हमें कहे कि भाई आप आओ यहाँ सेवा करो, जनता को आप दूध पहुंचाओ। अब हम सारे काम करते हो यहाँ पे, है ना। अब जब उसका घर बन जाए आप उसके बाद कहे भाई साहब ऐसा हुआ कि आप यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटिए जाइए, ये कौन सा रूल है सर? 50 साल के बाद हमारे पोते पोतियों को फिर कहेंगे कि तुम और आगे जाओ। 50 साल के तो ऐसे बदलते ही रहेंगे हम तो। क्या गारंटी है 50 साल बाद तो वो भी जमीन नहीं देगा? कुछ नहीं देंगे, ये ऐसे भगाने पे लगे रहेंगे। यानी हम शहरीकरण हम करें और मजे ले कोई और, ये कौन सा न्याय है? क्योंकि मैं बता दूं ये जगह जो इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये जो रोड जाता है ये कहाँ तक पंजाब तक जाती है ना, पंजाब तक जाता है जी, पंजाब तक रोड जाती है। और बगल में दिल्ली मेट्रो सिटी मेट्रो बन गया है, पाकिस्तान तक जाता है ये रोड, सीधा पाकिस्तान तक जाता है। और दूसरी बात यहाँ मेट्रो बन गई, मेट्रो तैयार हो चुके हैं यहाँ पे। मेट्रो के कारण भी यहाँ पे आने वाला टाइम जो होगा ये सबसे ज्यादा डेवलपमेंट एरिया होगा। यहाँ पे हमारे जो कूड़ादान है वहाँ पे बस अड्डा बनने की तैयारी है, और ये झील पे अपने गोल्फ कोर्स है साथ में, और झील इतनी बढ़िया है तो सबकी नजर इसमें इसी जमीन पे है हमारी पे, कि हर नेता की, हर उसकी बड़े बड़े जो बिल्डर है सबकी नजर इस जमीन पे है। ये जमीन जो है मेन पॉइंट है, यहाँ से दिल्ली के चारों तरफ आप ये पूरे इंडिया के चारों तरफ जा सकते हो। ऐसा ये बाईपास है, इधर से इधर जाओ पाकिस्तान की तरफ, इधर जाओ चले जाओ आप मुंबई यहाँ तक भी ये पूरा सर्कल है, दिल्ली का मेन सर्कल है। कितने सप्ताह में घर खाली करो? 4 सप्ताह का टाइम दिया है। 4 सप्ताह में बोला गया है कि आप यहाँ से अपना मकान जो भी है, आपके डेयरी है, सब कुछ है, खाली करो। आपको घोघा डेयरी शिफ्ट किया जा रहा है। हमारे को कोई नोटिस नहीं मिला है, ना कोई हमारे कोई वकील खड़ा था कि ना हमारे को कोई कोर्ट ने ये सम्मन जारी किया कि भाई आपके प्रति ऐसे केस चल रहा है। कोई किसी चीज की हमें कोई जानकारी नहीं थी, और उन्होंने सिर्फ तुरंत एक्शन लिया। सिर्फ एक तरफ से मोदी बोलता है कि जहाँ झुकी वहीं मकान, दूसरी तरफ मकानों को तोड़वा रहे हैं। क्या न्याय है ये, कैसा न्याय है? तो इस तरीके से जितने भी लोग हैं यहाँ पे भलसुआ डेयरी में, देखिए कितने लोग हैं, और यहाँ पे इस एरिया में इतनी महंगी घर बना हुआ है। सोचिए कि कब का यानी प्रॉपर्टी है, समझे ना, उसको किस तरीके से छोड़ के जाएगा। अगर मुझे छोड़ के जाना है तो मैं अगर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं अपना जान दे दूँ लेकिन घर नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि जो जान है ना सर, ये घर है ना उससे ज्यादा कीमती है। क्योंकि आज बनाने के लिए जाइएगा हर चीज महंगा है, तो किसी को यहाँ से नहीं जाना, किसी को नहीं जाना है ना, हमें किसी को यहाँ नहीं जाना। देखो 2-4 पॉइंट है। एक तो 1976 में डेयरी बसाई गई, ये बता दिए सर, तीसरी या चौथी पीढ़ी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे स्कूल बनाया गया, ये लाइट दी गई। उसके बाद यहाँ पे आप सड़कें देख रहे हो, पक्की सड़कें बनाई गई। सब कुछ बनने के बाद शिविर डाले गए। ये सब किसमें होता है? एक पक्की कॉलोनी के अंदर, ठीक है जी। जब लोगों को ये विश्वास हुआ, और ये जो घर जो आप देख रहे हैं ना बड़े बड़े, ये एक दिन में नहीं बने। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, किसी ने अपने गहने जेवर थे वो बेच दिए। अपने गाँव की जो कोई जमीन पड़ी थी, चलो वहां तो हमें रहना नहीं, अब वो जमीन बेच के कि हमारा घर यहाँ, वो सब कुछ यहाँ लगा दिया। यहाँ से लोग अगर उजड़ गए तो मरने की नौबत है सबकी। ये है मेन चीज। तो सर आप लोग है ना, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोग है ना सर ट्विटर पे आप अपना जो वीडियो है ट्विटर पे है ना कर रहे हैं, बिल्कुल हम सारा काम कर रहे हैं। आज के टाइम में ट्विटर सबसे बड़ा हथियार है आपका, क्योंकि आप फेसबुक हम कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे, और आगे भी कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। और आपका घर आप लोग को मिल जाए और आप लोग कहीं जाना ना पड़े, समझे ना, ये सबसे खुशी की बात है। तो वैसे भी नहीं, क्योंकि हम मर जाएंगे, यहाँ पे जाने का मतलब ही नहीं बनता। यहाँ कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे इतने वीरान हो जाएंगे, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, हमारा घर यहाँ पे, ये टूट जाएंगे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। सरकार हमें मंजिल पे मंजिल बन रही थी घर, तभी रोकना चाहिए था इन लोगों को। जब रोक देते हैं कि भाई मतलब तब एमसीडी कहाँ थी? जब नहीं रोका तब सब ने अपना तन का कपड़ा भी बेच कर इन्हें मन लगा दिया। टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्जन चार्जेस दे रहे हैं, कमर्शियल मीटर अलग लगे हुए हैं, डोमेस्टिक मीटर अलग लगे हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है? क्यों ले रही है एमसीडी? ये सब गवर्नमेंट क्यों हमसे ले रही है जब हम यहाँ पे अलाउ ही नहीं है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों ये सब दे रहे हैं? हम पक्की सड़कें बनी है, सीवर लाइन बनी है। एमसीडी स्कूल किसके लिए खोला है? पशुओं के लिए सरकारी स्कूल खोले गए हैं, वो तो आपके लिए खोला, हमारे लिए खोला है ना। जब हम यहाँ रहेंगे तो हमारे बच्चे यहाँ पे होंगे, नई पीढ़ी आएगी तो वो पढ़ेगी लिखेगी, डेवलप होगी, मकान बनेंगे। ऑब्वियस बात है ना। ये एमसीडी कहाँ सो रही थी उस समय जब ये मकान इतने सारे बन रहे थे? कोई आश्वासन दिखा होगा जब ही तो हमने ये सब किया है, अपना सब कुछ यहाँ पे खर्च किया है। बताइए आप, यहाँ पे 2-2 डिस्पेंसरी बनी हुई है,
सरकारी 2 डिस्पेंसरी बनी हुई। यहाँ पे एटीएम है। यहाँ से गुजर चौक से लेके दुर्गा चौक के बीच में 5 से 10 मेडिकल स्टोर हैं। किसी मेडिकल स्टोर को बिना परमिशन के इजाजत नहीं है, तो क्यों दिया है उनको इजाजत? 10 मेडिकल स्टोर है यहाँ पे, सरकारी स्कूल है यहाँ पे, बारात घर भी यहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा आप बता रही है सारी चीज लीगल है, बस एक बहाना ढूंढ। सर ये किसके लिए है? आप मैं कह रहा हूँ के लिए है। एमसीडी हमें ये लिख के दे दे, एमसीडी हमें ये लिख के दे दे, ये स्कूल, ये डिस्पेंसरी, ये पार्क, ये बारात घर पशुओं के लिए है, हम मान जाएंगे। आप हम कहाँ जाएंगे? जितने भलसवा डेयरी में पार्क है ना, उतने कहीं पर नहीं है। सरकार का पैसा क्यों खर्च किया गया इन पार्कों के लिए? पशुओं के लिए पार्क बनाए गए हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज पशु करेंगे, झूले पशुओं के लिए लगाए गए हैं। बताइए ना आप क्यों कर रहे हैं, किसके लिए? जब वोट चाहिए होते हैं ना इनको, नहीं, जब वोट चाहिए होते हैं तो ये पार्क बनवाते हैं, बारात घर बनवाते हैं, यहाँ की साफ सफाई दिखवाते हैं। हम लोगों से वोट लेके यहाँ के पार्षद जीतते हैं। जब हम लोग यहाँ पे है ही नहीं तो चुनाव किस बात के होते हैं? हम तो नहीं है यहाँ पे, जब हम यहाँ रह ही नहीं सकते हैं, हम तो कहीं और रह रहे हैं। यहाँ के आधार कार्ड इस एड्रेस पे क्यों बने हुए हैं? बताइए आप मुझे, आधार कार्ड क्यों बने? हम वोट देने के अधिकारी नहीं है। इस वार्ड नंबर का क्यों निर्माण किया गया है जब यहाँ से पार्षद जीत ही नहीं सकते हैं? पशु वोट देने जाते हैं। बताइए आप मुझे, एक लोग है, ये सारे के सारे जितने लोग हैं ना, इनका व्यवसाय भी यहीं पे, घर भी यहीं पे। ये टूटने के बाद में सब सड़क पे आ जाएंगे। क्या करें? आत्महत्या करें या चोरी चकारी करें, किसी का मर्डर करें, फिर भी लोग हमें कहेंगे कि हम अनैतिक हो गए। अनैतिकता पे उतरना। सर जी, मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया। कैसे होगा डिजिटल इंडिया? मकान बनाएंगे, बच्चे डेवलप होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी तो डिजिटल इंडिया होगा ना। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, यहाँ झुग्गी नहीं है, यहाँ मकान है, उसी को तोड़ रहे हो आप। बताइए आप, कोई मतलब कोई हमें हमारा पक्ष तो रखने दिया जाए। हाई कोर्ट ने एक पक्ष को सुना। मैं सुने ना सिब्बल जी की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो पशुओं के बारे में इतनी संवेदनशील है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन आप हाई कोर्ट का क्या ये फर्ज नहीं था कि आप पक्ष को तो लेके आओ? आप जिनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो वो मुजरिम को आप पूछ भी नहीं रहे हो। हमने किया क्या है हमें पता भी नहीं, हमने किया क्या है। सीधे ऑर्डर आया, ये केस चल रहा है, इसकी तारीखें पड़ रही, इसमें जो भी प्रोग्रेस हो रही, हमें क्यों नहीं, विक्टिम को क्यों नहीं बुलाया गया? हमें तो 19 तारीख को ये पता चल रहा है कि डेयरियां टूटने की ऑर्डर आ गए हैं, तो हम कहाँ जाएं? अब हम किससे सुनवाई करें? क्या हाई कोर्ट को ये नहीं कहना चाहिए था सुनैना सिब्बल जी से कि जिस डेयरी, जो 11 डेयरियों के ऑर्डर दिए गए हैं, उनको भी तो एक बार पक्ष रखने का मौका दिया जाए, उनको भी तो पार्टी बना जाए। हम तो पार्टी भी नहीं है, मतलब हम यहाँ पे जीवित ही नहीं है, एक तरफा फैसला सुनाया, हम है ही नहीं यहाँ पे। जब हम हैं नहीं तो हम वोट क्यों दें और किसे दें और किसके लिए दें? आप हमारी गाय भैंस से वोट लो, आपको उनके आधार कार्ड बनाने चाहिए। और जैसा सभी से बात करके मालूम चला है, जिस तरीके से कोर्ट में कहा गया कि आपने जो दूध है आपका जो सिंपल है, लोग जहरीला दूध बनाते हैं, लेकिन जब इन लोगों से बात की भाई से, तो इन्होंने बताया कि हमारा जो दूध है 50-50 लोगों से लिया गया और सबके सब सिंपल पास हो गए, है ना। तो हमारा अगर अभी भी ना हो तो अभी भी चेक करवा ले आके, हमारा दूध सही मिलेगा। और हमारा जो जानवर है वो नहीं है, वो बाहर वाले का जानवर है। जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उन्होंने गलत सुना है, क्योंकि सबका देखिए, सबका अभी कितने लोग हैं यहाँ पे, ऐसे 1300 घर है, समझे 1300 घर में 10,000 फैमिली तो मिनिमम होगा। तो सरकार को चाहिए कि इस पे एक्शन ले और इस जो अभी नोटिस आया है उस नोटिस को रोक लगा दे, समझे ना, और इनको अपनी बातें रखने का मौका दे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।